ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी समझी, क्योंकि अगर आप भी एस्पायरिंग है टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द ब्यूटी पैजेंट, आपको मॉडलिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको लगता है पैजेंट कैन शो यू दैट पार्ट टूवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पैजेंट इन इंडिया। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था एक ब्यूटी पैजेंट विच वाज फॉर मिसेस, यानी कि दिस पैजेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल द मैरिड लेडीज आउट देयर। कोई भी कॉन्टेस्ट अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अपने क्राइटेरिया पे विन कर सकते हैं, तो यू आर रॉन्ग देयर। आपको हर कॉन्टेस्ट या हर पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी जस्ट टू गेट अंटिल द ऑडिशंस। आई हैड टू पे 3000 एज अ रजिस्ट्रेशन फी टू जस्ट गेट इनटू द ऑडिशंस फॉर द पैजेंट। तो ये फी वेरी कर सकते हैं कि आप कौन से पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे कई कॉन्टेस्ट और कई पैजेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर ऑल द मैरिड एंड अनमैरिड, फॉर ऑल द मिस एंड मिसेस। तो आप उस हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस को दिमाग में लेकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डिटेल्ड ईमेल आता है जिसमें आपको ऑडिशन राउंड के बारे में लिखा हुआ होता है, ऑडिशन डेट के बारे में और ऑडिशन में आप किस तरह से ड्रेस कर सकते हैं उस बारे में। तो बेसिकली ऑडिशन में आप कोई भी कैजुअल कपड़े या जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते हैं। यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड, चाहे आप इंडियन चूज कर रहे हो या वेस्टर्न चूज कर रहे हो, यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड। तो जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, आई चोज अ व्हाइट एंड गोल्ड जंपसूट। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस भी है तो आई लाइक्ड हाउ इट लुक्ड। एंड बेसिकली सीक्वेंट गाउन्स पैजेंट्स में बहुत ही कॉमन होते हैं। ओवरऑल जो सीक्वेंट कलर्ड गाउन्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, बट इंस्टेड आई वेंट फॉर दिस व्हाइट, क्योंकि व्हाइट बहुत ही क्लासी भी लगता है एंड इट हैज दिस गोल्ड डिटेलिंग। और क्योंकि जंपसूट वन पीस होता है तो इसको स्टाइलिंग करना भी बहुत इजी होता है। लाइक यू कैन सी आई स्टाइल इट विद गोल्ड शूज एंड आई वेंट फॉर मिनिमल jewelry like this statement ring over here and very small earrings. तो this was the overall look. तो मैंने यहाँ पे I planned my whole look by myself. वहाँ पे मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे थे जिन्होंने प्रोफेशनल हायर किए थे just for the audition round, design their look to do their makeup and hair. ऑडिशन राउंड में यू हैव टू शो देम हाउ यू कैन वॉक, यानी कि एक रैम्प होता है, वहां पे आपको चल के दिखाना होता है। एंड देयर विल बी योर इंट्रोडक्शन राउंड एंड देयर विल बी फ्यू जजेस सिटिंग देयर हु विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ एंड अ फ्यू अदर क्वेश्चंस। अगर आप वो कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो एंड देन इज व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने देखा कि जजेस ने कई कंटेस्टेंट्स को पूछा था। The first one was your reason of coming here and why do you want to win this contest? Why should we give you this crown? What is your plan for the future if you win the contest? तो ये तीन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ऑल्टरनेटिवली काफी ज्यादा रिपीट हो रहे थे कंटेस्टेंट्स में। बेसिकली दे वांटेड टू सी हाउ सीरियस यू वेर फॉर दिस कॉन्टेस्ट। अगर मेरी बात करें तो मैंने भी रैम्प वॉक करके दिखाया। दे लाइक्ड माई रैम्प वॉक, दे ऑफ कोर्स लाइक्ड व्हाट आई वाज वेयरिंग एंड दे लव्ड द मिनिमल स्टाइलिंग आउट देयर। एंड आई वाज आल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो मैंने आंसर किया सेइंग दैट पैजेंट्स एज पीपल अज्यूम आर नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड एंड जस्ट अबाउट गुड फोटोज एंड देयर इज अ लॉट मोर बिहाइंड पैजेंट्स, जैसे कि कॉन्फिडेंस, हाउ सून यू कैन आंसर, हाउ क्विक यू आर विद योर आंसरिंग, हाउ वेल यू आर अपडेटेड विद द थिंग्स अराउंड यू। आफ्टर योर ऑडिशन राउंड 24 या 48 आवर्स में आपको एक ईमेल मिल जाता है इफ यू आर सिलेक्टेड इन योर ऑडिशन राउंड दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। और उसमें एक आपको शॉकिंग चीज मिल जाती है। मुझे शॉक लगा था ये पढ़ के दैट वी हैव टू पे अ फी ऑफ around 1 to 2 lakhs as the grooming charges. Earlier 4 days you will be trained how to walk properly, how to look confident. You will be groomed well and you will be taught how to answer the questions confidently. And basically आपको एक बहुत अच्छा सा grooming session होगा इन 4 दिनों में। And on the 5th day will be your finale for the beauty pageant. डिपेंड करता है कि आपने कौन से पैजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो ये ग्रूमिंग चार्जेस वेरी कर सकते हैं। मैं आपको एक बस अप्रोक्सीमेट नंबर बता रही हूँ दैट इवन इफ यू आर सिलेक्टेड यू हैव टू पे दिस काइंड ऑफ मनी टू जस्ट पार्टिसिपेट इन द फाइनल ऑफ एनी ब्यूटी पैजेंट। इसके बाद गारंटी नहीं होती है दैट यू विल विन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आंसर द क्वेश्चन एंड हाउ यू डू ऑल द अदर राउंड्स। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू पे दिस काइंड ऑफ मनी। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी समझी, क्योंकि अगर आप भी एस्पायरिंग है टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द ब्यूटी पैजेंट्स, अगर या फिर आपको मॉडलिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको लगता है दिस पैजेंट कैन शो यू दैट पार्ट टूवर्ड्स योर ड्रीम जॉब,
तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली रेडी रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तो 3-4 हजार वो तो अलग बात होती है, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट इवन आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड यू हैव टू बी रेडी विद दिस काइंड ऑफ मनी टू जस्ट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ ए पैजेंट। तो उसके बाद मेरे रिसर्च से मुझे पता चला कि बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो इस तरह के कई पैजेंट्स चलाती हैं, एंड इन सारे ही पैजेंट्स में दिस इज द कल्चर अराउंड। तो कई बार हमें सिर्फ आगे की चीजें देखने को मिलती है, दैट हाउ ग्लैमरस दीज आर, एंड इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है दैट यू विल बी गिवन योर ड्रीम जॉब या यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू व्हाट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। So this is the truth behind all the beauty pageants in India. This video is based on my personal experience. I'm not trying to bash any beauty pageants या फिर कोई भी participants को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ. This is what I experienced. I thought I should share with all of you here. और अगर आपके और कोई questions है related to this beauty pageant या और कुछ, तो you can leave them in the comments below. I will be happy to answer them for you. I hope आप लोगों के लिए ये video informative होगी, and thank you so much for watching my videos. Bye bye.